अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ऑनलाइन में आपका स्वागत है। खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज मैं आपको 5वां सबक पढ़ा रही हूँ और 5वें सबक में अपना क्या है अल्फाज, एक अल्फाज को दूसरे अल्फाज से जोड़ना। तो जोड़ते अपन किस तरह हैं बच्चों, देखो पहला अल्फाज क्या है, ये आधा बा। आधा बा को मैंने किस में जोड़ा है, पूरे बा में। बा बा बब, दोनों बाबा ही हैं ये। फिर हम आगे बढ़े, ये क्या है बच्चों, जब हम दो अल्फाजों को आपस में जोड़ते हैं तो पहला अल्फाज क्या करते हैं, उसको आधा कर देते हैं। अब ये आधा क्या हो गया बच्चों, ता। ता बा में क्या जोड़ा मैंने, बा। ता बा ज़बर तब। फिर उससे आगे बढ़ी मैं, तो हमने यहाँ क्या जोड़ा है बच्चों, आधा टे और बा। वे भी बोल सकते हैं वैसे इसको, ता बा ज़बर तब। फिर उससे आगे बढ़ी, फिर यहाँ क्या जोड़ा है मैंने, जीम बा ज़बर जब। जीम पा ज़बर जब। आधा बा बराबर पूरा बा बराबर आधा ता बराबर पूरा ता। इसकी शक्लें बताइए। देखो बच्चों, ये जीम और पा, फिर यहाँ काय की शक्ल बताइए, आधे बा की, फिर पूरा बा आ गया। आधा बा का मतलब क्या होता है, अल्फाज को जोड़ो। फिर यहाँ है आधा ता पूरा ता। तो यहाँ क्या है बच्चों, आधा टा और पूरा टा। ऐसी भी होती है आधी शक्ल। आधी शक्ल क्यों होती है, क्योंकि दूसरे अल्फाज में ये जुड़ता है। आधा जीम बराबर पूरा जीम, यानी ये आधा अल्फाज है, ये पूरा अल्फाज है। यहाँ पर भी ये आधा अल्फाज है बच्चों और ये पूरा अल्फाज है। जीम भी इसी तरह है, आधा जीम है और पूरा जीम है। फिर यहाँ क्या दे दिया, यहाँ आधा नहीं दिया बा को, यहाँ क्या दिया है, बा प्लस पूरा बा है, बा बराबर। अब ये दोनों अल्फाज देखो, ये 12 बराबर आ गया। अलग अलग तरीके से जोड़ने का तरीका सिखाया है। इस बा को इस बा से जोड़ेंगे, बा बा ज़बर बब बराबर। यहाँ पूरा ता है, ता को किससे जोड़ा, पूरा अल्फाज है, ता प्लस बा बराबर। अब हमने यहाँ ता जोड़ा है, तो बच्चों किस तरह जोड़ा है, पहले आधा ते बा, तब जीम प्लस बा बराबर। जीम में क्या जोड़ा है हमने, आधा जीम और बा, जब जीम प्लस पा बराबर। फिर हमने क्या जोड़ा है बच्चों, आधे जीम को और पा को जोड़ा है, जब। आज सारे अल्फाज जो हैं अपने जोड़ने वाले हैं और शक्ल याद दी। ता बा ज़बर तब, यहाँ पर आधा ता फिर बा जोड़ दिया मैंने। ऐसे ये आधा ता और पा, यहाँ क्या जोड़ा था मैंने, ता में बा, और यहाँ क्या जोड़ा है बच्चों, ता में मैंने ता पा ज़बर तब। फिर यहाँ है बच्चों आधा टा बा ज़बर टब। सबकी अलग अलग शक्लें हैं। आधा जीम पा ज़बर जब। इसी तरीके से बच्चों ये है बा ज़बर बब। बा के अंदर यहाँ क्या जोड़ा है, अलिफ, बा अलिफ ज़बर बा, ता साकिन बात, पा अलिफ ज़बर पा, ता साकिन। जब 3 अल्फाज आते हैं बच्चों, तो तीसरा अल्फाज क्या कर देते हैं, साकिन कर देते हैं। जैसे यहाँ पा अलिफ ज़बर पा, ता साकिन पात। पात किसे कहते हैं बच्चों, उर्दू में हरी सब्जी को बोलते हैं। बा अलिफ ज़बर बा, ता साकिन बाट। आज सारे अल्फाज आपस में जोड़ने वाले हैं और अलग अलग शक्ल बताइए, इसलिए एक बार फिर से दोहराती हूँ मैं। बब तब तब, अब मैं रमा पढ़ रही हूँ, तब जब। हाँ बच्चों, आज का अपना सबक इतना ही है। इसको अच्छे से याद करना है आपको और लिखना भी है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा अगला पॉइंट था सर्वनाम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा पॉइंट कौन सा था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर चौथा है संबंधवाचक। अब 6 थे, इसमें कितने थे, 6, तो कितने हो गए, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज निश्चितवाचक सर्वनाम में पढ़ेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, प्लस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित चीज़, व्यक्ति हो या वस्तु, इनका बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसमें इस शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु किसी का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे हैं, कुछ, किसी, ने, किसने, किसी ने, किसने, किसी को, किन्हीं को या किन्हीं ने, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वहाँ। किसी या किसी ने, किसी को, किसी ने। जैसे उदाहरण में लस्सी में कुछ पड़ा है, अब ये कुछ आ गया यहाँ, लस्सी में कुछ पड़ा है, अब ये नहीं पड़ा है कि ये चीज़ पड़ी है, लस्सी में कुछ पड़ा है। जैसे भिखारी को कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ में क्या आएगा? कोई निश्चित तो है नहीं, न व्यक्ति निश्चित है कि तुम दे दो, ये चीज़ दे दो, कोई निश्चित चीज़ नहीं है। अब आपको कोई कहेगा बेटा जा एक रसोई में से एक रोटी डाल दो, तो वो तुम हो गए, खुद हो गए, वस्तु भी हो गई। यहाँ कोई वस्तु है नहीं कि भिखारी को कुछ दे दो, अब किसको कहा है, क्या देंगे? इसमें ये चीज़ें कि व्यक्ति और वस्तु का कोई बोध नहीं होता है। कौन आ रहा है, कौन है इसमें? राम को किसने बुलाया, अब बुलाया किसने, समझ में नहीं आ रहा है। शायद किसी ने घंटी बजा दी, शायद किसी ने घंटी बजा दी, किसने बजाई ये पता नहीं है। ये तो अपना हो गया अनिश्चितवाचक सर्वनाम, इसमें कोई निश्चित नहीं है। अब अपना अगला टॉपिक है चौथा, संबंधवाचक। इसमें संबंध आएगा, रिलेटिव सर्वनाम। जिस सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है, जिससे जुड़ा हुआ है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे अपन जुड़ते हैं ना किसी चीज़ से, जो, हाँ बेटा बच्चों अपना ये पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या बताया है? संबंध से जुड़े हुए, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है। क्या है? जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जहाँ, वहाँ, जैसा, तैसा। जैसे उदाहरण के तौर पे जहाँ चाहा वहाँ रहा है। दूसरा है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। संबंध से जो सो गया वो खो गया। वो आज का टॉपिक यही खत्म होता है बच्चों, और थैंक यू।